नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, यहाँ पर लिखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब हमें वही प्रोसेस यूज करना है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज की थी। तो हमें एस स्क्वायर के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 4, और फिर इस 4 को हमें ऐसे तोड़ना है उन दो डिजिट में कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आए। इस 4 को तोड़ना है हमें कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये वाला 4 आए और प्लस माइनस करने पर ये बीच वाली डिजिट आए। तो देखिए, अगर हम इसे तोड़ें तो यहाँ पर 4s स्क्वायर और प्लस 1 हम जैसे का वैसा लिखेंगे। हम देखेंगे कि -2s और -2s, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा माइनस में 4s। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2, क्योंकि ये दोनों ही डिजिट 2 से डिवाइड होती है और s भी कॉमन निकलेगा। तो यहाँ बचेगा 2s, और क्योंकि 2s पूरा हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1। अब हमें यहाँ पे भी वही डिजिट कॉमन लेना पड़ेगा कि हमारा इतना ही बचे। अब आप देखिए, यहाँ पर 2s प्लस में है और 1 माइनस में है, पर यहाँ पर 2s माइनस में है और 1 प्लस में है। तो इसका मतलब हमें इसके साइन चेंज करने होंगे, तभी ये इसके जैसा लगेगा, इसके जैसा बचेगा। तो आप देखो, है ना, यदि मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो इसके सारे साइन प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो यदि मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ, और साथ में चूंकि ये 2s प्लस 1, 2s और 1 तो हमारा जैसे का वैसा है, तो हम -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ से 1 ही कॉमन निकल रहा है। तो अब जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया तो -2s हो गया +2s, और +1 हो गया -1। अब देखिए, दोनों तरफ 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 बच रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2s माइनस 1 कॉमन। बचता क्या है फिर से? 2s माइनस 1। अब आपको पता है कि इक्वेशन के इक्वल में हमेशा 0 होता है, तो इनके इक्वल में भी क्या होगा? 0 होगा। अब मुझे s को सेपरेट करके s की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ आएगा s इक्वल, -1 को ट्रांसपोज करूंगी प्लस में जाएगा, और 2s के मल्टीप्लाई में है, और यदि मैंने उसे ट्रांसपोज किया तो वो जाएगा डिवाइड में। द वैल्यू ऑफ s इज 1/2। सेम, ये भी सेम है, 2s माइनस 1 इक्वल 0। तो सेम प्रोसेस से यहाँ पे भी s की वैल्यू 1/2 निकलेगी। हमें इसे वेरीफाई करना है इसके कॉफिशिएंट से, जीरोस को के रिलेशनशिप दिखाते हुए इसे वेरीफाई करना है। तो हमें जैसे पता था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a, और यदि मैं ये इक्वेशन देखूं तो यहाँ पर a की वैल्यू होगी 4, b की वैल्यू होगी -4, एंड c की वैल्यू होगी 1। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूं। आपको जैसा कि पता है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन थे कि अल्फा और बीटा ये दोनों ही जीरोज जो हमारे निकल गए हैं, इनकी वैल्यू होती है, ये होगी अल्फा और ये होगा बीटा। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2, माइनस बी है आपका 4, एंड बी की वैल्यू भी माइनस में है, तो हम वो भी लिखेंगे -4, और ए की वैल्यू है आपकी 4।
अब आप देखिए यहाँ पर एलसीएम आया 2, यहाँ पर देखिए एलसीएम आया 2 एंड यहाँ नीचे लिखेंगे 1 प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस अपॉन 4, 1 प्लस 1 अपॉन 2, 4 अपॉन 4, 2 से 2 गया 1 बचा, 4 से 4 गया 1 बचा, आंसर आ गया 4, 1 इक्वल 1। तो क्योंकि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आए तो हमारे अल्फा प्लस बीटा वाले फॉर्मूले से ये वेरीफाइड हो गया कि हमारे जो जीरोस हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब हम अल्फा इंटू बीटा वाले फॉर्मूले जो कि सी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए होता है, इसे भी वेरीफाई करेंगे। अल्फा है आपका 1/2 मल्टीप्लाई बीटा भी है 1/2, सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है 4, मल्टीप्लाई में 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। देखिए ये भी इक्वल आया है, तो ये आपका हो गया वेरीफाई कि हमारे जीरो जो हमने फाइंड किए हैं वो सही हैं, दोनों ही फार्मूले से, अल्फा प्लस बीटा से भी और अल्फा इंटू बीटा से भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।